हेलो गाइस, वेलकम टू जेएसएससी क्लासेस। आज हम लोग स्टैटिक जीके में हिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक करने जा रहे हैं, राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित संगठन एवं उनके संस्थापक। ओके, टोटल 50 क्वेश्चंस करेंगे इस टॉपिक में। इससे बाहर प्रश्न आपको नहीं पूछा जाएगा कोई भी एग्जाम में। ओके, टोटल 50 क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। इसमें आप लोग को ध्यान देना है कि कोई भी संगठन है तो उसका संस्थापक कौन था, उसका गठन किस वर्ष किया गया था और गठन कहाँ किया गया था। ये तीन चीज़ आपको याद होना बहुत ज़रूरी है इस टॉपिक में। ओके, शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। तो इसके संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक दादा भाई नौरोजी थे। ओके, इसका गठन किस वर्ष किया गया था? तो याद रखिएगा 1866 में। और कहाँ किया गया था? तो लंदन में किया गया था। याद रखिएगा, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का स्थापना दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1866 में लंदन में किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, यहाँ ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राधाकांत देव। इससे पहले था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ओके, तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना राधाकांत देव के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो याद रखिएगा 1851 में। और कहाँ किया गया था? तो कलकत्ता में इसका गठन किया गया था। ओके, 1851 में राधाकांत देव के द्वारा कलकत्ता में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, इंडियन लीग की स्थापना 1875 में किसने की थी? इंडियन लीग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है पहले। तो इंडियन लीग का गठन 1875 में किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, शिशिर कुमार घोष के द्वारा इसका गठन किया गया था। ओके, तो याद रखिएगा इंडियन लीग 1875, शिशिर कुमार घोष। और गठन कहाँ किया गया था? तो इसका गठन बंगाल में किया गया था, ये भी याद रखिएगा, बंगाल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, इंडियन एसोसिएशन जिसको भारत संघ भी बोलते हैं, इंडियन एसोसिएशन भारत संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका गठन किया गया था 1876 में। ओके, याद रखिएगा इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ का गठन 1876 में किया गया था। और इसके संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। ये दोनों का नाम याद रखिएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस। गठन कहाँ किया गया था? तो इसका गठन कलकत्ता में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किस संस्था को कांग्रेस की पूर्वगामी संस्था, कांग्रेस की पूर्वगामी संस्था कहा जाता है? किस संस्था को? तो ईस्ट इंडियन एसोसिएशन। ओके, इंडियन एसोसिएशन यानी भारत संघ को कांग्रेस की पूर्वगामी संस्था कहा जाता है। इसको बीबीआई कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, कांग्रेस की पूर्वगामी संस्था इंडियन एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, कलकत्ता स्टूडेंट्स एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? कलकत्ता स्टूडेंट्स एसोसिएशन। तो 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आनंद मोहन बोस। कलकत्ता स्टूडेंट्स एसोसिएशन की स्थापना आनंद मोहन बोस ने की थी। कब किया था इसका गठन? तो 1875, याद रखिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किस तिथि को किया गया था? ये इजी क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 28 दिसंबर 1885। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्वगामी संस्था किसको कहा जाता है? तो इंडियन एसोसिएशन भारत संघ, जिसका गठन कब किया गया था? 1876 में किया गया था। ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारा। बम्बई में किया गया था, आप लोग जान रहे हैं कांग्रेस का गठन। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रारंभ में क्या नाम रखा गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रारंभ में क्या नाम रखा गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय राष्ट्रीय संघ। इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा गया था। इसको एकदम ध्यान से पढ़िएगा। ओके, कि दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया। ओके, कि किनके सुझाव पर
कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया, तो दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है, बम्बई एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? बम्बई एसोसिएशन, तो बम्बई एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और इसका गठन कब किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा? तो 1852 में। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी 1852 में इसका गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, कि पूना सार्वजनिक सभा का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका गठन 1870 में किया गया था, पूना सार्वजनिक सभा का गठन। इसके संस्थापक कौन थे? तो रानाडे एवं गणेश वासुदेव जोशी इसके संस्थापक थे। पूना सार्वजनिक सभा 1870, रानाडे तथा गणेश वासुदेव जोशी। याद रखिएगा, 3 चीज़ आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है कि गठन किस वर्ष किया गया था, इसके संस्थापक कौन थे और गठन कहाँ किया गया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है कि बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, यहाँ बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। इसके संस्थापक फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी और केटी तेलंग तीनों थे। ओके, तो 11 का डी करेक्ट हो जाएगा। और गठन कब किया गया था इसका? तो 1885 में इसका गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? मद्रास महाजन सभा, तो 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1884 में मद्रास महाजन सभा का गठन मद्रास में किया गया था। संस्थापक कौन थे? तो वीर राघवाचारी, सुब्रमण्यम अय्यर और आनंद चार्लू। मद्रास महाजन सभा 1884, वीर राघवाचारी, सुब्रमण्यम अय्यर और आनंद चार्लू इसके संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 13 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो 13 का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा इसका गठन किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का गठन गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। गठन कब किया गया था? तो याद रखिएगा 1905 में। और कहाँ किया गया था? तो बम्बई में इसका गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 है, मित्र मेला का गठन किस वर्ष किया गया था? तो मित्र मेला का गठन 1899 में किया गया था, याद रखिएगा। ओके, इसके संस्थापक कौन थे? तो विनायक दामोदर सावरकर और गणेश सावरकर द्वारा इसका गठन किया गया था। मित्र मेला 1899, विनायक दामोदर सावरकर और गणेश सावरकर। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 है, अभिनव भारत संस्था के संस्थापक कौन थे? तो अभिनव भारत संस्था के संस्थापक विनायक दामोदर सावरकर थे। ओके, जो मित्र मेला 1899 में गठन किया गया था विनायक दामोदर सावरकर और गणेश सावरकर के द्वारा, तो उसी मित्र मेला को बाद में 1904 में अभिनव भारत संस्था कर दिया गया था। ओके, तो मित्र अभिनव भारत संस्था 1904। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 है, पी मित्रा, वारिंद्र कुमार घोष एवं जतीन्द्र नाथ बनर्जी के द्वारा अनुशीलन समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? नाम याद रखिएगा। तो इन तीनों के द्वारा अनुशीलन समिति का गठन 1902 में कलकत्ता और ढाका में किया गया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 है, 1905 में पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? पेरिस इंडियन सोसाइटी 1905, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मैडम भीखाजी कामा के द्वारा 1905 में पेरिस इंडियन सोसाइटी का स्थापना किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मुस्लिम लीग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो मुस्लिम लीग का गठन 1906 में किया गया था। कहाँ किया गया था? तो स्थान भी याद रखिएगा कि इसका गठन ढाका में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 है, मुस्लिम लीग के संस्थापक, इससे पहले था मुस्लिम लीग का गठन जो कि 1906 में ढाका में किया गया था, और मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? तो आगा खां और सलीमुल्लाह खां थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके,
कि आगा खां और सलीमुल्लाह खां के द्वारा 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग का गठन किया गया था। 20 है, रविंद्रनाथ टैगोर ने किस वर्ष विश्व भारती की स्थापना की थी? नाम याद रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। विश्व भारती का संस्थापक कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर। और इसका स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो 1921 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसका गठन कहाँ किया गया था? तो पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन नगर में इसका गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से किस संस्था की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी? लाला हरदयाल नाम याद रखिएगा, लाला हरदयाल। तो इनके द्वारा गदर पार्टी का गठन किया गया था 1913 में सैन फ्रांसिस्को यूएसए में। और लाला हरदयाल के साथ और एक नाम याद रखिएगा, सोहन सिंह भाकना। इन दोनों ने मिलकर ही गदर पार्टी का गठन किया था। ओके, तो लाला हरदयाल के द्वारा 1913 में गदर पार्टी गठन और सैन फ्रांसिस्को यूएसए में इसका गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 22 है, होम रूल लीग का गठन किसके द्वारा किया गया था? होम रूल लीग, तो इसका गठन बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट दोनों के द्वारा किया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। होम रूल लीग का गठन बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। किस वर्ष किया गया था? तो 1916 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल गंगाधर तिलक होम रूल लीग का गठन कहाँ किए थे? बाल गंगाधर तिलक होम रूल लीग का गठन कहाँ किए थे? तो ये पुणे में किए थे। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनी बेसेंट सितंबर 1916 में होम रूल लीग का गठन कहाँ किए थे? तो इन्होंने मद्रास में किया था। ओके, 24 का बी करेक्ट हो जाएगा, मद्रास। 25 है, निम्न में से किस संस्था का गठन एम.एन. राय ने की थी? एम.एन. राय के द्वारा किस संस्था का गठन किया गया था? तो 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी। एम.एन. राय के द्वारा इसका गठन किया गया था, याद रखिएगा, इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी। इसका गठन कहाँ किया गया था? गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1920 में, और इसका गठन ताशकंद में किया गया था। ओके, 26 है, नेशनल लिबरल फेडरेशन का संस्थापक कौन थे? नेशनल लिबरल फेडरेशन, तो इसके संस्थापक कौन थे? 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एस.एन. बनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेशनल लिबरल फेडरेशन एस.एन. बनर्जी के द्वारा इसका गठन किया गया था। कब किया गया था गठन? तो 1918 में। कहाँ? कोलकाता में। नेशनल लिबरल फेडरेशन एस.एन. बनर्जी के द्वारा कोलकाता में 1918 में गठन किया गया था। 27 है, उत्तर प्रदेश किसान सभा जिसका गठन 1918 के संस्थापक कौन थे? उत्तर प्रदेश किसान सभा 1918 के संस्थापक कौन थे? तो 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। मदन मोहन मालवीय, गौरीशंकर और इंदु नारायण, इन तीनों ने मिलकर उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन किया था 1918 में। कहाँ किया था? लखनऊ में। जगह याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश किसान सभा लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में से किस संगठन की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने किया था? मदन मोहन मालवीय। तो 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिंदू महासभा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिंदू महासभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा। कहाँ कब किया गया था? तो 1915 में। डेट याद रखिएगा, ईयर। कहाँ किया गया था? प्रयागराज। ओके, इलाहाबाद, प्रयाग में किया गया था, ये भी याद रखिएगा। हिंदू महासभा का गठन पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा 1915 में प्रयाग में, यूपी में किया गया था। 29 है, सन 1905 में इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ईयर याद रखिएगा, 1905। संगठन का नाम है इंडिया होम रूल सोसाइटी। तो 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा इंडिया होम रूल सोसाइटी का गठन 1905 में किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रश्न 2-3 एग्जाम में पूछा जा चुका है कि इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लंदन में। ओके,
30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लंदन। इंडिया होम रूल सोसाइटी का गठन लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा 1905 में किया गया था। ओके। 31 है, भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, तो 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1920 में इसका गठन किया गया था, भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। संस्थापक कौन थे इसके? तो एनएम जोशी और लाला लाजपत राय, याद रखिएगा। भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 एनएम जोशी के द्वारा और लाला लाजपत राय के द्वारा। इसका मुख्यालय कहाँ था? तो लखनऊ था, ये भी याद रखिएगा। 32 है, निम्न में से किस संस्था की स्थापना लाला लाजपत राय द्वारा की गई थी? लाला लाजपत राय के द्वारा। तो 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वेंट्स ऑफ पीपुल सोसाइटी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि सर्वेंट्स ऑफ पीपुल सोसाइटी की स्थापना लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था। इसका गठन किस वर्ष किया गया था? तो गठन 1920 में, और गठन स्थान लाहौर, एकदम याद रखिएगा, लाहौर याद रखिएगा, ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। 33 है, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? स्वराज पार्टी के संस्थापक, तो ऑप्शन नंबर ए चित्तरंजन दास भी थे और मोतीलाल नेहरू भी थे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने कांग्रेस से अलग होकर के स्वराज पार्टी का गठन किया था, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। और ये जो स्वराज पार्टी था उसका गठन कब किया गया था? तो 1923 में, और इसका मुख्यालय कहाँ था? तो कोलकाता था, मतलब कोलकाता में इसका गठन किया गया था। 34 है, श्रमिक स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? श्रमिक स्वराज पार्टी, तो 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1928। ओके, इसका गठन 1928 में किया गया था, और इसके संस्थापक कौन थे? तो ये भी नाम याद रखिएगा, काजी नजरुल इस्लाम। काजी नजरुल इस्लाम 1928, श्रमिक स्वराज पार्टी। 35 है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किसने की थी? अखिल भारतीय किसान सभा, तो इस संगठन का स्थापना किसने की थी? तो 35 का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए एंड बी दोनों, स्वामी सहजानंद और एनजी रंगा, इन दोनों ने मिलकर अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया था। किस वर्ष इसका गठन किया गया था? तो 1936 में, और इसका मुख्यालय था लखनऊ, याद रखिएगा। ओके, 1936 अखिल भारतीय किसान सभा। 36 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसको HRA भी बोला जाता है, ओके, कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त सभी। नाम याद रखिएगा, सचिंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आज़ाद। तो 36 का हो जाएगा डी, कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? सचिंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आज़ाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका ईयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1924। ओके, 1924 याद रखिएगा। और इसका गठन कहाँ किया गया था? तो कानपुर में इसका गठन किया गया था, ये भी याद रखिएगा। HRA का गठन 1924 में कानपुर में किया गया था। 37 है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम किस वर्ष हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया था? जो HRA था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924, इसका गठन कानपुर में किया गया था 1924 में, तो उसका नाम किस वर्ष बदल करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया था? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1928, 4 वर्ष के बाद। ओके, 1928 में इसका HSRA कर दिया गया था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और इसकी स्थापना मतलब चंद्रशेखर आज़ाद थे।
क्योंकि जितने भी ये HRA में मतलब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में जितने भी व्यक्ति इसमें शामिल थे, तो जो काकोरी कांड जो हुआ था 1925 में, उसके बाद उन लोगों को मैक्सिमम को जेल हो गया था। चंद्रशेखर आज़ाद बचे थे, तो उन्होंने ही 1928 में इसका गठन किया था HSRA का। ओके, 38 है, अखिल भारतीय साम्यवादी दल का गठन किसने किया था? अखिल भारतीय साम्यवादी दल। तो 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सत्य भगत। इसका गठन सत्य भगत के द्वारा किया गया था। वर्ष किस ईयर को इसका गठन किया गया था? 1925 और 1925 में काकोरी कांड हुआ था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिस्ट्री धीरे धीरे हम लोग कवर करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, आपका सपोर्ट का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। निम्न में से 39 है, निम्न में से किस संस्था का गठन अंबेडकर ने किया था? भीमराव अंबेडकर के द्वारा किस संस्था का गठन किया गया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहिष्कृत हितकारिणी सभा। 39 का बी हो जाएगा। बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किया गया था भीमराव अंबेडकर के द्वारा। किस वर्ष किया गया था? तो 1924 में। और कहाँ? बम्बई में किया गया था। ध्यान दीजिएगा। 40 है, भारत नौजवान सभा की स्थापना किसने की थी? भारत नौजवान सभा। तो 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। कि भारत नौजवान सभा गठन में भगत सिंह, छबलीदास, यशपाल सभी शामिल थे। 41 है, 1930 में खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की थी? खुदाई खिदमतगार की स्थापना 1930 में किसके द्वारा किया गया था? तो अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी खुदाई खिदमतगार नाम याद रखिएगा और 1930 भी याद रखिएगा और अब्दुल गफ्फार खां। 42 है, हरिजन सेवक संघ 1932 में इसका गठन किया गया था। हरिजन सेवक संघ 1932 की स्थापना किसने की थी? तो 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी के द्वारा इसका गठन किया गया था। कहाँ इसका गठन किया गया था? याद रखिएगा, पुणे। हरिजन सेवक संघ 1932, महात्मा गांधी, पुणे। इतना एकदम याद होना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन तीनों से ही प्रश्न पूछा जाएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 43 है, सुभाष चंद्र बोस किस संगठन की स्थापना किए थे? तो उन्होंने 1939 में गठन किया था फॉरवर्ड ब्लॉक का। ओके, तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1939 में किया गया था, 1939 में। 44 है, ये क्वेश्चन अच्छे से देखिएगा क्योंकि इसमें आप कंफ्यूज कर सकते हैं। रास बिहारी बोस से पहले सितंबर 1942 में आज़ाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा किया गया था जो असफल हो गया था? आज़ाद हिंद फौज का गठन रास बिहारी बोस से पहले कोई और व्यक्ति किया था, ओके, जो कि असफल हो गया था। तो उनका नाम क्या था? 44 का बी करेक्ट हो जाएगा, मोहन बोस। ओके, आनंद मोहन बोस के द्वारा इसका गठन किया गया था, लेकिन वे फेल हो गए थे इसमें। 45 है, रास बिहारी बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज की गठन कब किया गया था? 1942 में। ओके, ये सक्सेस हुआ था रास बिहारी बोस के द्वारा जो आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया था। और इसका गठन कहाँ किया गया था? टोक्यो सम्मेलन जापान में इसका गठन किया गया था। रास बिहारी बोस का जो टोक्यो सम्मेलन चल रहा था उसी में इसका गठन किया गया था। 46 है, रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना किसने की थी? रेडिकल डेमोक्रेटिक दल काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 46 का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एम.एन. राय। रेडिकल डेमोक्रेटिक दल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रेडिकल डेमोक्रेटिक दल का गठन एम.एन. राय के द्वारा किया गया था। इसका स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो 1940 में। और कहाँ किया गया था? कोलकाता में। ये दोनों चीज़ याद रखिएगा, रेडिकल डेमोक्रेटिक दल 1940 कोलकाता, एम.एन. राय के द्वारा। 47 है, भारतीय बोल्शेविक दल की स्थापना किसने की थी? बोल्शेविक दल, भारतीय बोल्शेविक दल, और एक होता है भारतीय लेनिन बोल्शेविक दल।
यहाँ है भारतीय बोल्शेविक दल, तो 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एन.डी. मजूमदार के द्वारा किया गया था भारतीय बोल्शेविक दल 1939 में। ओके, और 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, ये भी याद रखिएगा। 48 है भारतीय बोल्शेविक लेनिन दल, इसे पहले था भारतीय बोल्शेविक दल, यहाँ पे भारतीय बोल्शेविक लेनिन दल जिसका गठन 1941 में किया गया था, तो इसके संस्थापक कौन थे? तो 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अजीत राय और इंद्रसेन। ओके, याद रखिए, कंफ्यूज मत करिएगा। भारतीय बोल्शेविक दल 1939 एन.डी. मजूमदार के द्वारा उसका गठन किया गया था, और यहाँ है भारतीय बोल्शेविक लेनिन दल जिसका गठन 1941 में किया गया था, अजीत राय और इंद्रसेन के द्वारा किया गया था। इसका गठन कहाँ किया गया था? तो याद रखिएगा, कलकत्ता में। 49 है अंजुमाने मोहिब्बाने वतन जिसका गठन 1907 में किया गया था, इसके संस्थापक कौन थे? अंजुमाने मोहिब्बाने वतन 1907 में इसका संस्थापक कौन थे? तो 49 का सी हो जाएगा अजीत सिंह। ओके, ये याद रखिएगा। 50 है संगठन और गठन स्थान से संबंधित कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, ये मिसलिनियस टाइप से हो जाएगा, इससे आपका रिवाइज होगा जो अभी तक आप पढ़े हैं। सर्वेंट्स ऑफ पीपुल सोसाइटी, इसका गठन लाहौर में किया गया था। इंडिया होम रूल सोसाइटी लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा, और गदर पार्टी सैन फ्रांसिस्को में इसका गठन 1913 में लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखना के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी सुमेलित है। ओके, क्योंकि सर्वेंट्स ऑफ पीपुल सोसाइटी का लाहौर में गठन किया गया था। इंडिया होम रूल सोसाइटी इसका गठन लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया था, और गदर पार्टी का 1913 में सैन फ्रांसिस्को USA में किया गया था। इस टॉपिक से इससे बाहर आपका प्रश्न कोई भी हाल में नहीं पूछा जाएगा। जितना हिस्ट्री खंगाल के हो सकता था क्वेश्चन इस टॉपिक से, वो हम कवर किए हैं। आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो, और इसी तरह का रेगुलर वीडियो के लिए आप लोग चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को जरूर से जरूर लाइक शेयर कीजिए। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।